प्रिय बच्चों, हर घर पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं शंकर देव शर्मा, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला लोहारघाट, आज इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, जैसे कि हम हर घर पाठशाला में प्रतिदिन एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं। विभिन्न प्रकार के विषय हमारे जो पाठ्यक्रम में संकलित है उनका अध्ययन करते आ रहे हैं। तो इसी क्रम में बच्चों, आज हमारा जो विषय है कक्षा 12 हिंदी अंतराल भाग 2, जो कि हमारी पूरक पुस्तक है, उसके पाठ 2 आरोहण कहानी, जिसका हम आज संक्षिप्त सार एवं अभ्यास प्रश्न जो है उनका अध्ययन करेंगे। ये जो बच्चों कहानी है, ये महान कथा शिल्पी कथाकार संजीव जी द्वारा रचित है। तो संजीव जी के बारे में और इस जो हमारी आज की कहानी है, हमारा आज का जो विषय है आरोहण, इसके बारे में आपने पिछली कक्षा में भी इसका अध्ययन किया है और इसके बारे में संक्षिप्त रूप में या विस्तृत रूप में जो भी है आपने इसमें चर्चा की होगी, इसको समझा होगा, इसके जो वीडियो है उसको ध्यान से देखा होगा। तो आज हम इस कहानी का संक्षिप्त में थोड़ा सा सार समझेंगे। ये कहानी है क्या, इसमें मुख्य पात्र कौन कौन है, और साथ में मुख्य जो हमारा बिंदु रहेगा अभ्यास प्रश्न, तो इसका हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो सबसे पहले आगे चलते हैं। आरोहण कहानी का जो सार एवं मूल संवेदना क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। आरोहण अर्थात चढ़ना, यानी कि सवार होना। चढ़ाई चाहे जीवन की हो या पहाड़ की, कोई अभ्यस्त व्यक्ति ही इस पर सफलतापूर्वक सवार हो सकता है। लेखक ने आरोहण कहानी के माध्यम से ग्रामीण परिवेश और पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति को दिखाने का प्रयास किया है। किस प्रकार कुछ लोग इस विपदा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करते हैं तथा कुछ इस चुनौती से व्यथित होकर पलायन कर जाते हैं। अभ्यस्त तथा प्रशिक्षण के बीच कुछ भेद को भी लेखक ने यहाँ पर उजागर किया है। आरोहण आरोहण लेखक संजीव द्वारा रचित एक यात्रा वृत्तांत की भांति लिखी कहानी है। इस कहानी में पात्रों के माध्यम से पर्वतीय प्रदेश के जीवन, संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश को उनकी भावनाओं और संवेदनाओं के माध्यम से चित्रित किया है। मैदानी और समतल स्थानों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों का जीवन अत्यंत कठिन, जटिल, कष्टप्रद, दुखद एवं संघर्षमय होता है। इसी संघर्षशील जीवन का सुंदर विवरण इस कहानी में किया गया है। आरोहण पाठ के इसमें हमारे जो मुख्य पात्र है इस कहानी में, भूप सिंह जो कि मुख्य पात्र है। भूप सिंह जो है वो रूप सिंह का बड़ा भाई एवं एक बच्चा होता है महीप, उसका पिता है। रूप सिंह भूप सिंह का छोटा भाई है, जो कि 11 वर्ष पूर्व जो है घर से भाग गया है और आज उसकी यहाँ पर अपने घर में वापसी हो रही है, वो घर वापस आ रहा है। शैला महीप की माँ व भूप सिंह की पत्नी। महीप भूप सिंह का एवं शैला का बेटा है। शेखर गॉडफादर, यानी कि जो रूप सिंह जी को, जो रूप सिंह को जो है वो अपने साथ ले जाते हैं और उसको अपना बेटा बना लेते हैं। वो गॉडफादर यहाँ पर रूप सिंह के लिए यहाँ पर दिया है कि रूप सिंह के गॉडफादर का जो असली बेटा है वो उसका नाम शेखर है, वो भी साथ जो है
वापिस आज उनके गांव आ रहा है 11 वर्ष के बाद, जब रूप सिंह जो है लौट कर आ रहा है। त्रिलोक सिंह एक गांव का बूढ़ा व्यक्ति है। इसका थोड़ा सा जो है इसमें रोल है इस कहानी में। तो आगे चलते हैं, आरोहण कहानी का संक्षिप्त सार जो है हम जान लेते हैं बच्चों। प्रश्न अभ्यास करने से पूर्व, प्राय लोग रोजगार की तलाश में अपना घर छोड़कर बाहर जाते ही रहते हैं और रोजगार पाकर समय समय पर अपने घर लौटते रहते हैं। तब उनके मन में हर्ष तथा गर्व का भाव होता है, पर रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक की भावना होने लगती है। इसका कारण क्या है? अपनत्व क्यों है उसको? सबसे पहले उसको लाज क्यों है, शर्म क्यों आ रही है उसको? उसका कारण है कि वो 11 वर्ष पहले घर से भाग गया था, तो आज अचानक वो घर वापस अपने गांव वापस, माही जो गांव है वहां वापस आ रहा है। अपनत्व, अपने गांव, अपने लोगों से, अपने परिवार से मिलने के जो अपनत्व की भावना है उसके अंदर जाग रही है। झिझक, झिझक इसलिए है कि गांव वाले लोग या उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता, उसके भाई क्या जो क्या कहेंगे कि वो क्यों भाग गया था और आज वापस कैसे आया। ये जो रूप सिंह है वह पर्वतारोहण संस्थान में 4000 महीने की अच्छी नौकरी पा गया था। और इसमें आगे देखते हैं, 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ। भूप सिंह के माँ बाप, खेत, घर सब मलबे में दब जाते हैं। किसी तरह भूप दादा बच जाते हैं। भूप शैला नाम की लड़की से विवाह करके अपने जीवन की एक नई शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत व लगन से खेती बढ़ती चली जाती है। फिर उन दोनों ने पहाड़ को काटकर कड़ी मेहनत से झरने को खेत की ओर मोड़ने की सफलता हासिल की। सैलानी शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे हैं जिसने उन्हें घोड़े पर सवार कर रखा है और स्वयं पैदल चल रहा है। उसका नाम महीप है। वह अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं जो है वो मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना भली प्रकार सीखा था। वहां वह आधुनिक उपकरणों की सहायता से पहाड़ों पर चढ़ता था, लेकिन यहाँ गांव में यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के नाम मात्र स्पोर्ट से शरीर का संतुलन बनाए रखने से उसे ऊपर चढ़ना कठिन प्रतीत हो रहा था। यही कारण था कि रूप सिंह थोड़ी देर में हाँफ गया। इसके विपरीत रूप सिंह का बड़ा भाई भूप सिंह न जाने कैसे वन मानुष थे या रोबोट थे। वे चढ़ाई चढ़ते समय जिस धैर्य, आत्मविश्वास, ताकत और कुशलता से मांसपेशियों और अंगों का उपयोग कर रहे थे, वह रूप सिंह और शेखर के लिए हैरत की बात थी। रूप सिंह ने बूढ़े त्रिलोकी सिंह को बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4000 प्रतिमाह तनख्वाह मिलती है, यानी वेतन मिलता है। तब बूढ़े त्रिलोकी सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर जो है उसे अजीब लगता है, क्योंकि पहाड़ पर चढ़ना तो आम बात है। जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए तो पहाड़ पर चढ़ना जो है वो आम बात होती है। त्रिलोक सिंह को लगता है कि ये तो हमारा रोज का काम है। इस काम के लिए नौकरी पर रखना या 4000 रुपए खर्च करना सरकार की मूर्खता है, ऐसा त्रिलोक सिंह जो है समझता है। गांव में वापसी, अब थोड़ा सा एक बिंदु के आधार पर जो है इस कहानी को थोड़ा सा समझते हैं कि ये पीछे मैंने संक्षिप्त सा थोड़ा सा सार इस कहानी का आपको बताया। कहानी के विस्तृत रूप से आपने पीछे इसका अध्ययन किया है। गांव में वापसी, गांव में वापसी किसकी होती है? गांव का नाम है माही, जहां रूप सिंह का परिवार, उसका भाई भूप सिंह और अन्य लोग, पूरा गांव रहता है। 11 साल पहले रूप सिंह गांव छोड़कर चला गया था। रूप सिंह अब वापस गांव लौट रहा है। उसके साथ उसके गॉडफादर का लड़का शेखर कपूर भी है, जो आईएएस का ट्रेनी है, यानी आईएएस की ट्रेनिंग ले रहा है। रूप सिंह को झिझक है, शर्म, लाज जो है घेरती है, क्योंकि अगर उससे कोई पूछेगा कि इतने साल कहाँ था,
इतने साल बाद क्यों लौटा, तो वह क्या जवाब देगा, इस प्रकार उसको। लेकिन वो फिर भी आज अपने गांव वापस लौट रहा था। गांव तक की यात्रा। अब जहां बस स्टॉप है वहां से गांव माही जो है वो लगभग 15 किलोमीटर, 15 मील दूर है। और पहाड़ी रास्ता है, जंगली रास्ता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, जहां पर चलना जो है बहुत ही मुश्किल है। लेकिन वो यात्रा जो है रूप सिंह और शेखर कैसे करते हैं, इन बिंदुओं में थोड़ा सा इसको समझते हैं। देवकुंड, यानी कि जो बस स्टॉप है देवकुंड, वहां पर चाय पीने के बाद उन्होंने चाय वाले से पूछा कि यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या। तो चाय वाले ने महीप को आवाज लगाई। महीप जो है वो रूप सिंह का भतीजा, यानी कि भूप सिंह और शैला का पुत्र है। और किसी कारण से वो घर नहीं जाता, और वहां पर जो देवकुंड में रहता है, और उसके पास घोड़े हैं और घोड़ों पर सवारियां जो है वो मतलब ढोता है। तो चाय वाले ने उसको आवाज लगाई, फिर रूप सिंह और शेखर जो है वो चल पड़े, और घोड़ों पर महीप के साथ, यानी कि वो घोड़े पर बैठ गए दोनों, और महीप जो उन घोड़ों को हाँकने लगा। लेखक देवकुंड से माही तक के रास्ते में प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करता है। शांत वातावरण में घोड़ों की टप टप की आवाज जो है उन्हें अद्भुत लग रही थी। यानी कि 11 वर्ष पहले का जो अनुभव है, वहां पर रूप सिंह अपने गांव में कैसे घूमता है, जंगल में जाते थे पशुओं को चराने के लिए। तो उस प्रकार की सारी वहां का वातावरण, सारी जो स्मृतियां हैं, उनको जो है वो शेखर के साथ साझा करता है। भूस्खलन। अब 11 वर्ष पहले उस गांव में, उस क्षेत्र में जो है भारी भूकंप आया। उसके कारण क्या स्थितियां वहां पे बनी। अब यहाँ पे बोलते 11 साल पहले गांव में भूस्खलन हुआ। भूप सिंह की माँ, बाबा, खेत सब मलबे में बह गए। लेकिन उससे पहले रूप सिंह जो है वहां से घर से जा चुका था, उसे इस बात का पता नहीं था। किसी तरह भूप सिंह बच जाता है और शैला नाम की लड़की से शादी करके जीवन की शुरुआत करता है। दोनों की मेहनत से खेती जो है उनकी बढ़ती चली गई, यानी कि वो खेती बाड़ी फिर दोबारा से वहां पर खेत बनाकर, मलबे को हटाकर, झरने का रुख मोड़कर अपने खेतों की ओर पानी का बहाव करके जो यहाँ पर फसल उगाते हैं, और बड़ी मेहनत से वो कार्य करते थे। दोनों ने पहाड़ काटकर बड़ी मेहनत से झरने को खेत की ओर मोड़ा। आगे देखते हैं इसमें बाल मजदूरी। अब यहाँ पर बात आती है बच्चों, बाल मजदूरी का मतलब क्या है कि शेखर और रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए महीप के रोजगार के बारे में सोचते हैं। यानी कि शेखर और रूप सिंह जो है वो घोड़े पर जा रहे हैं, और एक 11 साल का जो बच्चा है महीप, वो उनको घोड़ों को हाँकता हुआ ले जा रहा है, यानी कि वो पैदल चल रहा है। तो एक किस्म से ये एक बाल मजदूरी का जो है यहाँ पर उनको ध्यान आता है कि बाल मजदूरी जो है निषेध है। बच्चों से काम करवाना जो है वो बुरी बात है, काम नहीं होना चाहिए। ये समय उनकी पढ़ाई का, अध्ययन का, शिक्षा का समय है। तो ये समय इनका जो बर्बाद हो रहा है, इसलिए वो इस बात को सोचते हैं, विचार करते हैं। उनको उस उसने घोड़े पर सवार कर रखा था, खुद पैदल चल रहा था। महीप अपने पिता भूप सिंह से नाराज होकर स्वयं मेहनत मजदूरी जो है कर रहा था। हमें भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं तो इस उम्र के बच्चे जो है वो पढ़ने लिखने की उम्र होती है, यानी कि इस उम्र में जो है काम करवाना सरकार ने वैसे भी निषेध कर दिया। यानी कि 14 वर्ष तक के बच्चों से बाल मजदूरी करवाना कानूनन अपराध है। बूढ़ा त्रिलोक। अब जब शेखर और रूप सिंह जो है गांव में पहुंचते हैं, तो गांव का जो पूरा प्राकृतिक वातावरण है वो बदल चुका होता है, क्योंकि भूकंप से वहां पर सब कुछ तहस नहस होने के बाद दोबारा जो यहाँ पर जीवन बसा है। तो इसलिए वो 11 वर्ष के बाद आता है, तो बूढ़ा त्रिलोक सिंह को भी नहीं पहचान पाता, और बूढ़ा त्रिलोक सिंह और गांव वाले उनको हैरत की नजरों से देखते हैं, उनको एक यात्री या सैलानी के रूप में जी वो उनको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अब रूप सिंह गांव पहुंच चुका था, लोग उसे अजनबी समझ रहे थे। महीप किराया लेकर वापस चल दिया चुपचाप।
त्रिलोक पूछता है कि कहाँ थे इतने दिन। रूप सिंह बोलता है कि पर्वतारोहण संस्थान में था, वहां पर मुझे नौकरी मिल गई है। रूप सिंह ने बताया कि पर्वतारोहण संस्थान पहाड़ पर चढ़ने की नौकरी के लिए उसे 4,000 रुपए वेतन या तनख्वाह देता है। बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ चढ़ने जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब लगता है, और उसके लिए एक आम बात है क्योंकि वो पहाड़ पर रहने वाला व्यक्ति है। तो उसने कहा कि इस नौकरी के लिए इस मतलब इसके लिए नौकरी पर रखना या 4,000 रुपए देना सरकार की बेवकूफी है, ऐसा वो समझता है। भूप सिंह के सामने अब जब उसका भाई जो है वो उस भूकंप के बाद उसका परिवार पूरा नष्ट हो गया है, एक भाई बचा है साथ में, बाद में उसने शादी कर ली शैला से, लेकिन बाद में वो भी मर गई होती है। तो एक दोबारा से फिर वो शादी करता है, दोबारा क्या उसके शैला के होते हुए शादी जो है वो कर लेता है, दूसरी शादी। तो जिसके कारण जो है वो शैला जो है वो आत्महत्या कर लेती है, जहर खा लेती है। और तो उसके बाद जो है जब पता चलता है, गांव वाले रूप सिंह को पहचान लेते हैं, तो उसके भाई को आवाज लगाते हैं जो कि पहाड़ की चोटी के ऊपर हिमांक के ऊपर रहता है। तो वहां से जब आवाज लगाते हैं तो दौड़ा हुआ वो नीचे आता है और उनको अपने साथ जो है अपने घर ले जा रहा होता है। उस समय का जो ये यहाँ पर दृश्य है। तो भूप सिंह के सामने जो है वो बौना पड़ जाता है, रूप सिंह भी और शेखर भी। कैसे? बड़े भाई को इतने सालों बाद देखकर रूप सिंह उसके पैरों में गिर गया। भूप सिंह ने पूछा साथ में कौन है, तो रूप ने बताया कि ये कपूर आईएएस जो ट्रेनी है, यानी कि जो गॉडफादर कपूर जी यहाँ पर आए थे 11 वर्ष पहले, जिनके साथ मैं गया था, उनका बेटा है जो आईएएस की ट्रेनिंग कर रहा है। भूप सिंह ने दोनों के बैग कंधे पर लटका लिए और चल पड़ा। रूप सिंह ने पर्वतारोहण संस्थान में पहाड़ों पर चढ़ना सीखा था, लेकिन वह उपकरणों की सहायता से ही चढ़ता था। यहाँ सिर्फ पेड़ पत्थरों के शरीर का संतुलन बनाना था, और थोड़ी देर में वह हाँफ गया, यानी कि पहाड़ पर चढ़ते चढ़ते। लेकिन भूप सिंह को इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो हर रोज का उसका ही क्रम था पहाड़ पर चढ़ना और उतरना। तो भूप सिंह की मांसपेशियों का उपयोग करते हुए वन मानुष की तरह वो ऊपर चढ़ रहा था, जिसके कारण जो है रूप सिंह और शेखर दोनों वो अचरज में पड़ते हैं, हैरत में पड़ते हैं, और उनके सामने वो अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ता है लेकिन उपकरणों के साथ, वो तरीके से चढ़ता है, लेकिन पहाड़ पर रहने वाले लोग जो है वो तो एकदम से उनमें शक्ति ज्यादा होती है, उनमें पहाड़ पर चढ़ना उतरना जो है उनके लिए रोजमर्रा का काम होता है। तो बच्चों, ये कुछ संक्षिप्त में इस कहानी के बिंदु थे जिनका हमने अध्ययन किया, उनको समझा। अब इसके बाद आगे चलते हैं, हमारा जो अभ्यास प्रश्न है उनके ऊपर नजर डालते हैं। अभ्यास में प्रश्न में पहला प्रश्न रहेगा, प्रश्न है, यूं तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं ना कहीं जाते हैं, परदेश जाते हैं, किंतु घर लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक क्यों घेरने लगती है? तो यहाँ पर रूप सिंह घर छोड़कर नहीं गया था, बल्कि चुपचाप बिना बताए घर से भाग गया था। प्राय लोग नौकरी की तलाश में घर छोड़कर जाते हैं, ये कार्य वह सर्वसम्मति से करते हैं, सहमति से करते हैं। रूप सिंह जब छोटा था तो अपने भाई पिता किसी को कुछ नहीं बताया और एक साहब के साथ चला गया। आज वह वर्षों बाद, यानी कि 11 वर्ष के बाद वो लौट रहा है। यहाँ आने पर जहाँ उसे अपनत्व की भावना है, अपनापन है, वहीं उसे एक कारण से शर्म भी आ रही है कि वह समझ नहीं पा रहा है कि घर वालों से क्या बोलेगा, और उसके मन में इस झिझक भी विद्यमान थी, यानी कि उसे शर्म आ रही थी इस चीज की, अब कैसे वो बात करेगा, क्या बोलेगा कि वो क्यों गया था और आज वापस क्यों आया। अगला प्रश्न बच्चों, पत्थर की जाति से लेखक का क्या आशय है, उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। बच्चों, पत्थर की जाति से लेखक का आशय पत्थर के प्रकार से है। बहुत किस्म के पत्थर जो है इस प्रकृति में पाए जाते हैं, धरा पर पाए जाते हैं। ग्रेनाइट, यह बहुत सख्त पत्थर होता है, इसकी चट्टान भूरी होती है लेकिन उसमें गुलाबी आभा भी रहती है। बसाल्ट, ये इस पत्थर का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से होता है। बलुआ पत्थर, ये बालू से यानी कि रेत से बनता है। लाल किला आदि इमारतें इसी पत्थर से बनी है। संगमरमर, ये चूना पत्थर के बदलने से बनता है जो मुलायम होता है। परतदार पत्थर, ये बारीक कणों के रूपांतरित शैलों से बनता है। अगला प्रश्न चलते हैं बच्चों,
महीप अपने विषय में बात पूछ जाने पर उसे क्यों टाल देता है? जब शेखर और रूप सिंह उससे महीप के बारे में पूछते हैं तो वो उस बात को टाल देता है। वो क्यों टाल देता है? इसका उत्तर है, महीप जान गया था कि रूप सिंह रिश्ते में उसका चाचा है। रूप सिंह ने रास्ते में कई बार भूप सिंह और शैला के बारे में भी बात की, तो जिससे वह समझ गया कि रूप सिंह कौन है। वह उसे अपने विषय के बारे में बताना नहीं चाहता था और ना ही अपने विषय के बारे में कोई बात करना चाहता था। अतः जब रूप सिंह महीप से उसके विषय में पूछता तो वह बात को टाल देता। वह अपनी मां के साथ हुए अन्याय को बताना नहीं चाहता था। उसकी मां ने अपने पति द्वारा दूसरी स्त्री घर में लाने के कारण आत्महत्या कर ली थी। इससे वह दुखी था। इसी कारण से उसने अपना घर छोड़ दिया था। अगला प्रश्न बच्चों, बूढ़े त्रिलोक सिंह को पहाड़ पर चढ़ना जैसी नौकरी की बात सुनकर अजीब क्यों लगा? पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ पर चढ़ना आम बात है। यह उनके दैनिक जीवन का भाग है। यानी कि पहाड़ पर रहने वाले लोग जो है दिन प्रतिदिन जो है चढ़ते उतरते रहते हैं पहाड़ों पर। तो उसके लिए किसी तरह की नौकरी आज तक मिलते नहीं देखा है। जब बूढ़े त्रिलोक को रूप सिंह ने बताया कि वह शहर में पहाड़ पर चढ़ना सिखाता है तो वह हैरान रह गया और उसे इस बात की हैरानी थी कि रूप सिंह जिस नौकरी की इतनी तारीफ कर रहा है वह बस पहाड़ पर चढ़ना सिखाना है। इसी इतनी सी बात के लिए 4,000 रुपया महीना मिलता है उसे। उसे लगा कि सरकार की मूर्खता भरा काम है जो इतने छोटे से काम के लिए 4,000 रुपए जो है रूप सिंह को देती है। वो इससे इस बात से उसको हैरानी थी। अगला प्रश्न है, रूप सिंह पहाड़ पर चढ़ना सीखने के बावजूद भूप सिंह के सामने बौना क्यों पड़ गया? रूप सिंह ने पहाड़ पर अवश्य चढ़ना सीखा था, परंतु वे चढ़ना भूप सिंह के समान नहीं था। वह रस्सियों तथा अन्य सामान के साथ पहाड़ों पर चढ़ना सीखता था। उनके लिए तो वह चढ़ाई कर ही नहीं सकता था। उनके बिना तो वह चढ़ाई कर नहीं सकता था। भूप सिंह एक पहाड़ी व्यक्ति था। पहाड़ों पर रोज कई कई बार चढ़ना उतरना पड़ता था, इसलिए वह रस्सी या किसी अन्य सामान का सहारा नहीं लेता था। वह दुर्गम चढ़ाई भी सरलता से चढ़ जाता था। इसके विपरीत रूप सिंह के लिए कार्य असाध्य था। अपने भाई के घर जाने के लिए उसके भाई भूप सिंह ने उसकी सहायता की। भाई द्वारा पहाड़ों पर बिना किसी सहारे के चढ़ाई देखकर वह उसके सामने बौना महसूस कर रहा था, यानी कि छोटा महसूस कर रहा था। उसका स्वयं पर गर्व जो है वो समाप्त हो गया था। अगला प्रश्न, शैला और भूप सिंह ने मिलकर किस तरह पहाड़ पर अपनी मेहनत से नई जिंदगी लिखी? भूप ने सबसे पहले मलबा हटाया जो भूकंप से वहां पर आया था, और शैला और भूप दोनों ने मिलकर खेतों को ढलवा बनाया ताकि बर्फ उसमें अधिक समय तक न जम पाए। जब खेत तैयार हो गए तो उनके सामने पानी की समस्या आई। अतः उसने झरने का रुख मोड़ने की सोची। इस तरह उसने खेतों में पानी की समस्या हल हो सकती थी। फिर समस्या आई कि गिरते पानी से पहाड़ को कैसे काटा जाए। यह बहते पानी में संभव नहीं था। क्वार यानी कि ठंड के मौसम में, क्वार होता है ठंड का मौसम, ठंड के मौसम में जब अपनी समस्या का हल कर पाया। क्यों? क्योंकि पहाड़ को काटना आरंभ कर दिया। इस मौसम में झरना जम जाता था, यानी कि पानी जो झरने का जम जाता था और धूप में के कारण धीरे धीरे पिघलता था। इस स्थिति में वह सरलतापूर्वक काम किया जा सकता था। अंत में वह उसने सफलता पा ही ली। झरने का रुख खेतों की ओर कर दिया। सर्दियों में के समय में झरना जम जाता तो वे उसे आग की गर्मी से पिघला देते और खेतों को पानी का इंतजाम करते। इस तरह उन्होंने अपनी मेहनत से नई जिंदगी की कहानी लिखी। अगला प्रश्न है बच्चों, सैलानी शेखर रूप सिंह घोड़े पर चलते हुए उस लड़के के रोजगार के बारे में सोच रहे थे जिसने उसे घोड़े पर सवार कर रखा था। वह स्वयं पैदल चल रहा था। क्या आप भी बाल मजदूरी के बारे में सोचते हैं?
हाँ, ये प्रश्न बच्चों हमारा जनरल प्रश्न रहेगा, तो इसमें आप इस तरीके से लिखेंगे, हाँ मैं भी बाल मजदूरी के बारे में सोचता हूँ। हमारी कॉलोनी में बहुत से बच्चे सब्जी बेचने का काम करते हैं। एक बच्चा तो चाय वाले के पास बर्तन धोने का काम करता है। उसको देखकर मुझे दया आती है कि मैं नहीं चाहता कि मेरी उम्र का बच्चा पढ़ने के स्थान पर जो है वो नौकरी करे। यह नौकरी उसके जीवन भर में कुछ नहीं दे पाएगी। इस उम्र में नौकरी करने करके अपना जीवन ही बर्बाद करने, ये बच्चा जो है वो बच्चे, ऐसे बच्चे जो होते हैं अपना जीवन बर्बाद करते हैं। उन्हें अभी पढ़ना चाहिए ताकि उनका भविष्य उज्जवल हो सके। अगला प्रश्न है बच्चों, पहाड़ों की चढ़ाई पर भूप दादा का कोई जवाब नहीं, उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। भूप दादा के चरित्र की विशेषताएं निम्नलिखित है। वह एक मेहनती व्यक्ति है। पहाड़ों पर चढ़ते हुए उसे कभी बाहर काम के बारे में नहीं सोची। उसने अपना काम वहीं पर, मतलब अपने घर में ही काम किया। उसने अपने निवास स्थान पर रहकर ही मेहनत की। इसका परिणाम यह है कि उसने भूकंप में सब समाप्त होने के बाद भी दोबारा से उसने अपने जीवन को खड़ा किया। जीवन मतलब जिया, और जी रहा है वो। वह दृढ़ निश्चय का मालिक है। उन्होंने सरल जिंदगी के स्थान पर मुश्किल जिंदगी जी और कभी हार नहीं मानी। वह एक स्वाभिमानी व्यक्ति है। अपने मुश्किल दिनों में उन्होंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया और कठिन परिश्रम किया। उससे अपनी मेहनत से जो ही अपनी जिंदगी को बदलाव लाए अपनी जिंदगी में। अगला प्रश्न है बच्चों, इस प्रकार इस कहानी को पढ़कर आपके मन में पहाड़ों पर स्त्री की स्थिति की क्या छवि बनती है, उस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ये भी सामान्य प्रश्न है। इस कहानी को पढ़कर मेरे मन में पहाड़ की स्त्रियों की दैन्य छवि बनती है। यहाँ की स्त्री मेहनती और ईमानदार हैं। वे अपने मेहनत से पहाड़ों का रुख मोड़ने की भी हिम्मत रखती है, लेकिन पुरुष के हाथों हार जाती है। शैला भूप सिंह के साथ मिलकर असंभव को संभव बना देती है। अंत में उसे अपने पति से धोखा मिलता है और वह हार जाती है। सब कुछ करने के सक्षम है, लेकिन पुरुष से उसके इस बदले में धोखा ही मिलता है। ऐसा जीवन किस काम का है जिसमें उसके व्यक्तित्व का उदय होने के स्थान पर नरकीय जीवन मिले, मानसिक और शारीरिक कष्ट मिले। वह अपने पति से ईमानदारी की आशा नहीं रख सकती। जब मजबूर हो जाती है तो वो आत्महत्या कर लेती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये करुणापूर्ण स्थिति है, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, इस प्रश्न के आधार पर ही, कि भूप और शैला ने नई जिंदगी बनाई, कठिन परिश्रम किया, अपने पति का साथ दिया हर तरीके से, लेकिन उसने उसके साथ धोखा ही किया। एक और औरत को जो घर में लाता है, जिसके कारण जो है ये सहन नहीं करती है शैला और आत्महत्या कर लेती है। तो ये इस प्रश्न पर ये जो इसका वर्णन है बच्चों। अब आज के जो हमारा ये विषय है, अब यहीं पर बच्चों समाप्त होता है। हमने अभ्यास प्रश्न इसके किए, इनका अध्ययन किया, साथ में कहानी का पुनः संक्षिप्त परिचय समझा, उसके कुछ बिंदुओं पे हमने जो है वो देखा, उनको समझा। तो अब आज का ये विषय बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। इसी के साथ धन्यवाद।